तो यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक आपको बता दें कि 8.02% तक मतदान हुआ है। अमेठी की अगर बात करें जिलेवार तरीके से तो अमेठी में 8.67%, अयोध्या में 9.44% मतदान हुआ है। बहराइच में 7.45%, बाराबंकी में 6.21% मतदान हुआ है। और अगर बात करनी जाए कौशांबी की तो कौशांबी में 11.40% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 7.77% मतदान हो पाया है। प्रयागराज में 6.95% तक मतदान हुआ है। रायबरेली में 7.48% मतदान हुआ है। श्रावस्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर अब तक का जो आंकड़ा है, जो फीसद आंकड़ा है, वो 9.67% तक का है। और सुल्तानपुर में 8.60% मतदान हुआ है। तो हर जिले में कितना फीसद मतदान रहा है अभी तक वो हम आपको बता रहे हैं। कौशांबी में 11.40% मतदान, और इसके अलावा प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर 6.95% मतदान अब तक हो पाया है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का जो मतदान है वो अभी जारी है और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कितनी लंबी कतारों में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं और साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग वो इस दौरान करेंगे। तो जगह जगह पर जो मतदान केंद्र हैं उनको अनोखे तरीके से सजाया गया है, चाहे वो पिंक बूथ की बात कर ली जाए महिलाओं के लिए, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए, या फिर सेल्फी पॉइंट्स की बात कर ली जाए, या फिर अन्य चीज़ों की जिस तरीके से चुनाव आयोग की निर्देशानुसार व्यवस्था की गई है इस बार चुनाव को लेकर और मतदान को लेकर। तो लंबी कतारों में लोग मतदान के लिए, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नजर आ रही हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री भी तैनात है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो पाए, उसको लेकर भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं की कतारें भी आप देख पा रही हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी इस दौरान देखे जा रहे हैं। तो 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इस बार 5वें चरण में 692 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी है, प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी है। तो 5वें चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक का क्या कुछ आंकड़ा रहा वो हमने आपको जिलेवार तरीके से बताया कि 8.02% मतदान अभी तक कुल मिलाकर माना जा रहा है सुबह 9 बजे तक का। तो अमेठी की अगर बात करें तो यहाँ पर 8.67% मतदान अभी तक हो पाया है। तो यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान अभी जारी है और सुबह 9 बजे तक क्या कुछ आंकड़ा रहा वो हमने आपको बताया। सुबह 9 बजे तक कुल मिलाकर 5वें चरण की अगर बात करें तो यहाँ पर 8.02% मतदान सुबह 9 बजे तक हो पाया है। तो लोग लगातार मतदान कर रही हैं, वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं और चाहे अगर बात कर ली जाए युवाओं की, महिलाओं की, पुरुषों की, तो हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल में मतदान होना है और चुनौती बड़ी है। तो अवध और पूर्वांचल के क्षेत्रों में इस बार का 5वें चरण का मतदान होना है। अगर 2017 की बात करें तो यहाँ पर 61 में से 50 या फिर 51 सीटें भाजपा ने अपने पाले में की थी और कामयाबी हासिल की थी, जीत का परचम लहराया था। भाजपा की लहर के बीच 50 से 51 सीटें 5वें चरण की अगर हम बात करें तो 2017 में भाजपा के पाले में आई थी। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप में एक मजबूत विपक्ष बनकर सामने खड़ी है और ऐसे में इस बार 692 उम्मीदवारों की जो प्रतिष्ठा है, जो साख है वो दांव पर लगा है। तो 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। 2017 विधानसभा रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर अयोध्या से बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। अतुल यादव हमारे संवाददाता गोंडा से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, अभी 5वें चरण के लिए मतदान किया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कहां पर आप मौजूद हैं बूथ केंद्र पर, आप एक बार नजर घुमाकर देखिए। देखिए मनीषा, अगर हम बात करें गोंडा में तो करीब सुबह 9 बजे तक देखिए 8.37% जो मतदान प्रतिशत है वो गोंडा का रहा है और लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके एक एक कर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर जो लंबी लाइनें हैं वो लगी हुई हैं और लोग वहां पर मतदान कर रहे हैं क्योंकि इस बार जिला प्रशासन ने गोंडा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए हैं। कई सोशल मीडिया माध्यमों से लोगों को जागरूक किया है। जब से आप मतदाता से जागरूक होकर
बढ़ चढ़कर जाकर के पोलिंग स्टेशन पर एक के बाद एक मतदान कर रहे हैं, क्योंकि जिले के कई विधानसभा सीटों पर कहीं ईवीएम खराबी की सूचना मिली। वहाँ पर जिला प्रशासन ने तुरंत काम करते वहाँ पर ईवीएम मशीनों को ठीक करा। वहाँ पर अब सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। वहीं कहीं ऐसे जो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं जिनको इस बार जिला प्रशासन ने नजरबंद किया ताकि जो विधानसभा को चुनाव हो सागो संपन्न करा जा सके, कोई बाधा न उत्पन्न हो सके। लेकिन अतुल, गोंडा में अभी सुबह 9 बजे तक का जो फीसद आंकड़ा है वो 8.31% है। क्या नजर आ रहा है कि अभी लोग और अपने घरों से बाहर निकलेंगे, खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो, और ये स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी, आंकड़ा और बढ़ेगा? मनीषा, क्योंकि जिला प्रशासन ने खासकर महिलाओं को जो वोटर्स हैं उनको लेकर के जिले के कई विधानसभाओं में 15 से अधिक जो कि पिंक बूथ बनाया, वहां पर विशेषकर जो महिला मतदाता है वो अपना मतदान करेंगी। अगर हम बात करें तो सुबह से जो मतदाता है वो अब जैसे 9 बजा है उसके बाद से लगातार अब पोलिंग स्टेशनों पे जा करके वहां पर लंबी लाइनों के कतार में लग करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद जो गोंडा का मैदान प्रतिशत हो कहीं ना कहीं वो 25 और 30 से ऊपर माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो गोंडा का मैदान प्रतिशत रहा है वो 53% रहा है। क्योंकि इस बार जिला प्रशासन ने मैदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के व्यापक इंतजाम किए हैं, क्योंकि 80 साल से बुजुर्ग जो मतदान केंद्रों पर मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाई गई है, व्यवस्था की गई। जो बुजुर्ग है जो मतदाता तो नहीं जा पा रहे हैं उनको पुलिस कर्मियों द्वारा वहाँ पे ले जाया जा रहा है, उनके मताधिकार का प्रयोग वहाँ कराया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो करीब 24 लाख से अधिक जो मतदाता जिले की 700 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान कर रहे हैं और सुबह 9 बजे तक जो 8.37% मतदाताओं ने अपने। लेकिन अतुल, इसी बीच अगर युवाओं में उत्साह की बात की जाए, खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो इस बार पहली बार अपने योगदान देने जा रहे हैं, मतदान प्रक्रिया में योगदान देंगे, ऐसे में उनमें उत्साह की अगर बात की जाए, खासतौर पर युवाओं में या फिर महिलाओं का योगदान क्या कुछ नजर आ रहा है? किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? किस तरह का रुझान लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम युवा मतदाता की बात करें तो इस बार गोंडा जिले में जो काफी युवा मतदाता है जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पे और जो भी बेरोजगारी के मुद्दे पे वो अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जो कि जिन पार्टियों ने 5 साल काम किया और जिन पार्टियों ने आने वाले समय में चुनावी वादे किए थे न कि उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो युवा है वो इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो वो भी जो कि पोलिंग स्टेशनों पर लंबी लाइनों की कतार में लग करके अपने मताधिकार प्रयोग करने का इंतजार कर रहे हैं। और जिले के कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर जो लंबी लाइनें महिलाओं की, युवाओं की लगी है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग मतदाता केंद्रों पर खड़े। लेकिन अतुल, इसी बीच अगर हम चुनाव आयोग की तरफ से जो पहल की गई है, इस बार जो नए पहल को सेट किया गया है, एग्जाम्पल सेट किए गए हैं, उनकी अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे वो सेल्फी पॉइंट्स की बात करी जाए या फिर पिंक बूथ जो कि महिलाओं को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था, इस तरह की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से नजर आ रही हैं? देखिए मनीषा, जिले में जिला प्रशासन ने 16 पिंक बूथ बनाए हैं जहां पर विशेषकर महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। उन बूथों को पूरे तरीके से सजाया गया है, वहां पे सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था की गई ताकि जो महिला मतदाता है, जो युवा महिला मतदाता है, वो जा करके अपना मताधिकार का प्रयोग करें और सेल्फी लें और सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके लोगों को जानकारी दें। अगर वही हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिले के सभी मतदान केंद्रों को पैरामिलिट्री फोर्सों के हवाले कर दिया गया है। 300 से अधिक जो मतदान केंद्र संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए, जहां पर जो कि वेबकास्टिंग के माध्यम से कलेक्ट्रेट में बने कंट्रोल रूम में सीधी मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर जो कि 1765 जो डिजिटल कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर लाइव जिला प्रशासन द्वारा देखा जा रहा है और सारी जो पोलिंग बूथ है और पैरामिलिट्री जो फोर्स उसकी तैनाती है और संवेदनशील बूथों पर जिला प्रशासन का कड़ा जो कि रुख है, वहां पर जो भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हो मोबाइल फोन मतदान केंद्र से बाहर, क्योंकि देखने को मिला था जो कि चौथे से लेकर के पहले चढ़ तक के कई जगह जो मतदाता थे वो अपना ईवीएम में बटन दबाते हुए फोटो वीडियो वायरल किए थे। उसके बाद इस बार जो सख्त चुनाव आयोग का निर्देश है, कोई भी मतदाता, चाहे वो मीडिया कर्मी हो चाहे वो कोई मतदाता हो, जिस कक्ष में ईवीएम मशीन यहाँ मतदान हो रहा है वहां पर कोई भी मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की गोपनीयता उसको कोई भंग ना कर सके। अगर हम बात करें यहाँ पे तो पैरामिलिट्री फोर्सों के साथ साथ जो और भी पुलिस के जवान हैं उनके तैनाती की गई है। 29 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए, 97 जो कि सट्टे मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी
डॉक्टर उज्जवल कुमार और एसपी संतोष मिश्रा जिले के कई पोलिंग बूथों का जो कि सुबह से निरीक्षण कर चुके हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में सागौसा चुनाव संपन्न कराया जाए। और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने ईवीएम खराबी को देखते हुए कि कई जिलों में जो कि मतदान शुरू होने के घंटे 2 घंटे बाद पिछले जिलों में जो कि मतदान के दौरान ईवीएम खराब अतुल, लेकिन यहाँ की अगर हम स्थानीय मुद्दों की अगर बात करते हैं, क्योंकि जो जिला स्तर के मुद्दे हैं वो अलग हैं, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जो स्थानीय मुद्दे होते हैं जो लोगों के बीच में एक अहम योगदान अपना निभाते हैं, कि क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आज हर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वोटिंग करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं? क्या कुछ वो मुद्दे हैं अगर हम स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो? देखिए, अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो गोंडा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीवर लाइन की है और रिंग रोड, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो जाम जैसे समस्याएं है वो देखने को मिल रही है। तो सीवर लाइन है, सीवर लाइन की भी गोंडावासी करीब 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गोंडावासियों को सीवर लाइन जैसी जो सुविधाएं है वो नहीं मिल पाई है। यहाँ पे रिंग रोड की जो मांग है वो लगातार लोग कर रहे थे, लेकिन रिंग रोड भी नहीं गोंडावासियों को मिल पाई है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की काफी दिनों से जो युवा वो मांग कर रहे थे, लेकिन चुनाव आते आते बीजेपी सरकार ने गोंडा को एक मेडिकल कॉलेज की भी सौगात दी थी। वहीं अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में समाजवादी पार्टी ने 300 बेड एक कोविड हॉस्पिटल की सौगात गोंडावासियों को दी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012-2017 में जो विकास की गंगा है वो बहाई थी, क्योंकि गोंडा से बलरामपुर, गोंडा से लखनऊ 4 लेन मार्ग हो या फिर गोंडा में कोविड हॉस्पिटल हो या तमाम जो चीजें हैं वो गोंडा जिले के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने की थी। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम वादे किए थे, लेकिन कई वादों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर लिए, कई वादों पर सरकार जो खरी नहीं उतरी। उसके चलते अब 2022 घोषणा पत्र में जो यहाँ की स्थानीय प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने उस मुद्दों में शामिल किया है कि अगर सरकार 2022 से बनेगी तो हम जो समस्याओं को निजात दिलाएंगे। बिल्कुल अतुल, और मुद्दे कई सारे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के मुद्दों की बात कर ली जाए। यहाँ पर लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और सुबह 9 बजे तक अगर हम आंकड़े की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5वें चरण में अभी सुबह 9 बजे तक 8.02% तक मतदान हो पाया है। आगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, समय बीतेगा, वैसे ही आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा और लोगों में जो उत्साह है, जो खुशी है वो लगातार देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर हम युवाओं की या फिर महिलाओं की बात करते हैं। यहाँ पर इसी के साथ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार आप सभी का एक बार फिर से। और लगातार 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और अभी ये वोटिंग प्रक्रिया जारी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लगातार हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं। गोंडा से लगातार हमारे संवाददाता अतुल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेठी से अगर बात करें तो हमारे संवाददाता भी वहाँ से जुड़े हुए हैं, विजय कुमार और शिवम त्रिपाठी। चित्रकूट से हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए। सबसे पहले अमेठी का रुख कर लेते हैं। आप अमेठी की अगर तस्वीर की विजय बात करें तो यहाँ पर कितना उत्साह लोगों में देख पा रहे हैं, लोग कितनी तादाद में यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? फिलहाल सुबह 9 बजे तक यहाँ पर 8.6% तक वोट पड़ चुका था, मगर जो मतदान की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बहुत धीमी चल रही है यहाँ पर। और प्रशासन भी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो सबको बुला रहा है कि आप चलिए वोट दीजिए, मगर जो उत्साह देखने को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अभी कम है कुछ क्षेत्रों में। यानी अभी लोगों में वो उत्साह या फिर वो खुशी नहीं नजर आ रही है अभी तक? जी, अभी तक फिलहाल ज्यादा भीड़ कहीं भी देखने को नहीं मिली है। 1-2 बूथ ऐसे थे जहां पर भीड़ थी। मेरे पीछे भी जो बूथ है इस पे भी काफी कम संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भी उतना उत्साह नहीं दिख रहा है कि आदमी यहाँ पहुंचे और अपना वोट डाले। चित्रकूट का रुख कर लेते हैं। शिवम त्रिपाठी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, अगर यहाँ की बात करें तो आप किस मतदान केंद्र पर यहाँ पर मौजूद हैं? बूथ की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, कितनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? आपको बता दूं कि आज चित्रकूट में 5वें चरण का मतदान हो रहा है। इस वक्त मैं पहाड़ी कस्बे के इंटर कॉलेज बूथ में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और धीरे धीरे मतदान करने के लिए पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार इससे पहले लगातार घर घर जाकर लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा था। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की जागरूकता कहाँ तक काम आती है और कहाँ तक प्रशासन जागरूक कर पाया है लोगों को। जी
और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं, अगर हम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं शिवम? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि जनपद के सभी मतदानों को लेकर 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मतदान कराने के लिए नियुक्त किया गया है। उसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी नियुक्त किया गया है और अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ चिन्हित करके वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल का तैनात किया गया है। जी ठीक है, लेकिन अगर हम इसी बीच बात करते हैं शिवम कि किस तरीके से भाजपा ने अपनी एक सीट अपना दल एस अपने सहयोगी दल को दी है, तो उस तरफ उसको किस तरीके से देखा जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि अपना दल एस के जो प्रत्याशी हैं अविनाश चंद्र द्विवेदी, वो विपक्ष के सपा के प्रत्याशी हैं दक्षिण सरगना दसवा के बेटे बीर सिंह पटेल। तो वो अपना दल एस को कई टक्कर देते समझ में टक्कर देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपना दल एस का आज तक यहाँ से कोई प्रत्याशी मणिपुर की सीट से आज तक विजयी नहीं हुआ है। ठीक, शिवम आप बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद शिवम आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और सीधे अब अमेठी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, विजय सिंह। देखिए विजय, अगर हम अमेठी की बात करते हैं तो इस बार जो हॉट सीट है और जो मेन फोकस है बड़े दिग्गज नेताओं का शुरू से ही वो अमेठी पर बना रहा है, चाहे हम किसी भी दल की बात कर लें या फिर किसी भी दिग्गज नेता की बात कर लें। इस बार क्या समझ में आ रहा है, मिजाज किस तरह का लोगों में नजर आ रहा है? क्योंकि 30 साल तक यहाँ पर कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन कहीं ना कहीं जब बीजेपी की सरकार आई 2017 में भाजपा लहर के बीच, फिर उस इलाके को, फिर उस गढ़ को, कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर दिया गया। इस बार मिजाज क्या कुछ नजर आ रहा है? फिलहाल अभी तक तो जो देखने को मिल रहा है वहां पर बीजेपी की 3 सीटों पर उनकी विजय दिखाई पड़ रही है। बाकी जो जगदीशपुर की सीट है इस पे यहाँ से सुरेश पासी और विजय पासी लड़ रहे हैं। कांग्रेस से विजय पासी हैं और सुरेश पासी बीजेपी से हैं। इन दोनों में लड़ाई काफी तगड़ी है। और वहीं देखी जाए तो जो गौरीगंज का विधानसभा है, यहाँ से राकेश प्रताप सिंह और चंद्र प्रकाश मटियारी जो लड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा में गौरीगंज में लड़ाई दिख रही है और जगदीशपुर में कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने आप को एक बेहतर और मजबूत विपक्ष के तौर पर इस बार दिखा रही है, क्या नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी टक्कर इसको माना जाए? क्योंकि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि इस बार भी हम पूर्ण बहुमत के साथ या फिर यूं कहे कि 300 पार सीटें लेकर जीत हासिल करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से पुरजोर मेहनत कर रही है, पुरजोर अपनी जो दमखम दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस बार क्या नजर आ रहा है, क्या समझ पा रहे हैं? फिलहाल तो अमेठी की अगर बात करें तो यहाँ से एक सीट सिर्फ सपा के पाले में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी तीनों सीट जहां तक अनुमान लगाया जा सकता है कि तीनों की तीनों बीजेपी के पास ही रहेंगी। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता भी आकर यहाँ से गए और उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अपनी बातें रखी, जनता को अपने कार्य गिनाए। तो कहीं ना कहीं एक उसका भी असर है। जो यहाँ पर पहली बार वोट डालने के लिए बच्चे आए थे, उन लोगों से हम लोगों ने बात किया। उन लोगों ने भी कहा कि हम लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इसी को सोचकर हम लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन अमेठी में जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं मुद्दों का, रोजगार या फिर शिक्षा, इसके अलावा क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मतदान किया जा रहा है, लोगों के द्वारा वोटिंग की जा रही है? क्या कुछ वो मूलभूत मुद्दे रहेंगे? जी फिलहाल बीजेपी सरकार जब आई यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ पर विद्यालय दिए, मेडिकल कॉलेज भी दिया, ट्रामा सेंटर भी दिया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे स्तर पर काम किया है। मगर यहाँ के कुछ सड़कें जो गांवों को जाती हैं उनकी हालत काफी जर्जर है। तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को लेकर तो वोटिंग हो ही रही है। अब 10 तारीख को ही पता लग पाएगा कि किसके पाले में क्या जाता है। लेकिन यानी कि विजय, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों की बात करें या फिर शहरी क्षेत्रों के मुद्दों की बात करें तो दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो मतदान अपने कुछ और मुद्दों को लेकर करेंगे और जो शहरी मतदाता हैं वो कुछ और मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग करेंगे आज। बिल्कुल जी, जैसे शहरी इलाके की बात की जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ बरसात में होती है, ड्रेनेज की दिक्कत होती है, पानी भर जाता है शहरों में पानी बरसने के बाद। और वहीं पर गांव में जो घर से नालियां निकलती हैं, इनके निकासन की कहीं ना कहीं व्यवस्था अभी कम है। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को लेकर आदमी वोट कर रहा है, अपनी एक अच्छे नेता को चुनने का प्रयास कर रहा है कि जो उन लोगों के बीच में आकर काम करे। जी, लेकिन अगर हम इसी बीच संवेदनशील बूथ या फिर अति संवेदनशील बूथों पर व्यवस्थाओं की बात करें तो वो क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और पुलिस वाले भी हैं और सारे के सारे इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। सीओ हैं
एडिशनल हैं, एसपी हैं, ये सारे के सारे बूथों पर जाकर लगातार निगरानी रख रहे हैं और बार बार वहां पे चक्कर लगा रहे हैं कि किसी तरीके की अनहोनी न हो पाए और चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो। जी। लेकिन ना विजय, जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि पूरे चरण में जितने भी भाषण चाहे कितने भी बड़े दिग्गज नेताओं के रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा वो कुछ ही सीटों पर रहा और अमेठी उनमें से एक सीट थी और कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा मेहनत की गई हर दल हर नेता की तरफ से और उस पर ज़्यादा ध्यान भी दिया गया हर दल हर नेता की तरफ से। इस बार क्या मिजाज नज़र आ रहा है लोगों के बीच में? कितना उत्साह किस चीज़ के लिए नज़र आ रहा है, किस दल या फिर किस नेता के लिए? जी, सबसे अगर जरूरी बात की जाए तो गौरीगंज की जो सीट है, जहां से सपा प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह 2 बार से विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस गढ़ को तोड़ना चाहते हैं वो, इससे राकेश विधायक की सीट को लेना चाहते हैं और वो चारों सीट पर ही अपना दबदबा चाहती है बीजेपी कि हमारे चारों सीट हमारे पाले में ही रहे। मगर राकेश प्रताप सिंह के जो व्यवहार उन्होंने यहाँ पर बना रखा है उससे कहीं ना कहीं हालात काफी नाजुक दिख रहे हैं। किसके पाले में जाती है किसी तरीके से उसको अभी नहीं कहा जा सकता है, ये वोटिंग की गिनती के दिन ही पता लगेगा। गोड्डा से अतुल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अतुल, अभी क्या नजर आ रहा है, लोग किस तरह की खुशी में नजर आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी जिस तरीके से अमेठी में विजय बता रहे हैं कि उतना उत्साह लोगों में नजर नहीं आ रहा है जिस तरह का होना चाहिए था। इस बार यहाँ पर गोंडा में अगर हम लोगों की बात करें तो किस तरह का मिजाज लोगों में दिख रहा है? देखिए, गोंडा के जो मतदाता है उनके अंदर भारी उत्साह देखने को मिला है। बढ़ चढ़कर एक के बाद एक घर से निकल करके पोलिंग स्टेशनों पे जा करके मतदान कर रहे हैं। तो गोंडा का इस वक्त जो मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं 60% से ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो 53% मतदान होता, क्योंकि अगर हम पिछली बार मतदान प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे तक जो कि 7% मतदान हुआ था गोंडा में, लेकिन इस बार जो कि 9 बजे तक 8.37% गोंडा में मतदान हुआ। बढ़ चढ़कर जो युवा है, महिला मतदाता है, जो बुजुर्ग है, वो पोलिंग स्टेशनों पर जा करके अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार चुनना है उनको 5 साल के लिए और उससे 5 साल बाद उनको फिर दोबारा मतदान करना है। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे अपना मतदान वो करे, क्योंकि गोंडा में मुद्दा और चुनावी मुद्दा कोई नहीं रखता है मायने। यहाँ पर जो वोट होता है वो सीधे प्रत्याशियों के चेहरे पर और पार्टी के चेहरे पर होता है, क्योंकि गोंडा में अगर विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, तो यहाँ पे किसी भी मुद्दे पर चुनाव नहीं होता। यहाँ पर सीधे उनके प्रत्याशी, उनके चेहरों पर, पार्टियों के चेहरों पर गोंडा में चुनाव हो रहा है। ठीक, अतुल, अपनी नज़र बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अतुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और जो हमारे संवाददाता जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।